एक महात्मा जी दरवाजे पर आए हैं। उन्होंने हमसे गुरु की सौगंध खवाई। 3 कदम में तीनों लोक नाप लिए। रानी आधा कदम रह गया, फिर भी हम क्या करें, समझ में नहीं आता। और बोली रानी 3 कदम में तीनों लोक नाप लिए और सारा राज देने के बाद भी हम रेडी रह गए हैं। रानी कहने लगी महाराज तो क्या हुआ, छोड़ो ना ये बातें। मतलब अरे सुनिए महाराज, इस शरीर पर सिर्फ तुम्हारा अधिकार है, न तो किसी दूसरे का। महाराज आप तो ऐसे पूछने के लिए चले आए, लगता मैं किसी दूसरे की स्त्री हूँ। प्रभु इस शरीर पर सिर्फ तुम्हारे अधिकार के अलावा किसी दूसरे का हक नहीं है। महाराज कहने को शरीर हमारा है, पर सब अधिकार तुम्हारा है। पति के वचनों को मैं मानूं, ये सौभाग्य हमारा है। महाराज कहने के लिए तो ये शरीर हमारा है, लेकिन इस शरीर पर तुम्हारे अधिकार के अलावा किसी दूसरे का हक नहीं है। महाराज चलिए हम चलते हैं, हम बात करेंगे उनसे। तो देखिए परीक्षित महाराज, राजा बलि की पत्नी पतिव्रता थी, और आज के कलयुग में है कोई? आज के कलयुग में पतिव्रता छोड़ के सब पत्नी व्रत हैं। सब पतिव्रता हैं। हाँ क्यों? इधर हुआ ऐसा, रानी कहने लगी है महाराज हम चलते हैं। और एक बात याद रखना परीक्षित महाराज, जो स्त्रियां अपने पति से बार बार लड़ाई झगड़ा करती हैं, ये भी अच्छी बात नहीं है। क्यों? बताया गया है अपनों पति चाहे हो निर्मल और चाहे हो बेबलहीना, आधार जी और हंसी खेल के वक्त गुजारो तुम मत करो मलीना। सुनिए, अपना पति कैसा भी हो, लेकिन पति परमेश्वर होता है परीक्षित महाराज। और सुनिए, अरे तन मन धन से नारी करे जो अपने पति की सेवा। अरे तन मन धन से नारी करे जो अपने पति की सेवा। अंत समय में कुंड में जावे पाप तुम्हारा सेवा। इसलिए चाहे पति अच्छा हो चाहे खराब हो, अपना पति पति होता है। और हम देखते हैं 2-4 दिन हुए शादी हुए, हमारी तो किस्मत फूट गई। जो तुम्हारे साथ हमारा विवाह हो गया, हम तुम्हारे घर के लायक नहीं थे। अरे जब तुम उनके घर के लायक ना आती तो काय के दूल्हा बन के बुलाओ ने, कहीं दूसरी जगह चली जाती। लेकिन नहीं, इस कलयुग में देख रहे हैं हम, अरे माँ बाप ने अगर शादी कर दी तो कर दी। अब एक जीवन के लिए रो, कोई फायदा नहीं, बिल्कुल फायदा नहीं। अरे अगर शादी हो गई तो हो जाने दो,
और हमने एक चीज और देखी है, माता पिता परीक्षित महाराज कहीं दूसरी जगह शादी करते हैं, तब तक वे दूसरी जगह शादी कर लेते हैं। कहती पिताजी हमने लड़का देख लिया, हमारी वहां नहीं वहां पर शादी कर दो। लेकिन पहले माता पिता जहां पर शादी करते थे लड़की को वहीं जाना पड़ता था, लेकिन आजकल माता पिता को देखने नहीं पड़ते, तो खुद देख लेती हैं और कहती हैं हम शादी वहां करेंगे। क्यों न बोल दे भैया, बात सच है ना। अब छोड़ो ये बातें, वहीं पर आ जाओ। इधर रानी कहने लगी महाराज तुम तो ऐसे पूछने के लिए चले आए, लगता है मैं किसी दूसरे की स्त्री हूं। नहीं, ये शरीर हमारा बिल्कुल है, लेकिन इस शरीर पर सिर्फ तुम्हारा अधिकार है, न किसी दूसरे का। सब समय का खेल है। क्यों? जैसा इंसान समय आता जाएगा और जैसा कर्म करते जाओगे वैसा ही फल मिलेगा, कर्मों का फल मिलता है, बताया गया है। कर्म चाहि कछु करवाइले, परीक्षित जी कर्म चाहि कछु करवाइले, और होनी राजा मोरध्वज कितने बड़े राजा थे, और जब भगवान श्री कृष्ण ने जांच करने के लिए गए तो क्या अपने पुत्र को बीच से फाड़ा? क्या था? सब कर्मों का फल था। एक दिन मोरध्वज पे टूटी, इंसान जैसा कर्म करेगा उसे वैसा ही फल भोगने के लिए मिलेगा। इधर रानी कहने लगी सुनिए महाराज, हम चलते हैं, हम उनसे बात करेंगे महाराज से। चलिए रानी विंध्यावली आज महाराज बलि की पत्नी और जाकर के पास में पहुंची, जवाब दिया प्रभु आपने हमारे पति को इतना दुख दिया हैं, जो आधा कदम रह गया घर तक पहुंचे हमारे पति महाराज। भगवान कहने लगे तो क्या हुआ? अरे इन्होंने मना नहीं कर पाया तो तुम आ गए मना करने के लिए। बहुत संतोषी महात्माएं, धीरे से मना कर दो, सावधानी से निकल जाएंगे, किसी से कुछ कहेंगे भी नहीं। रानी कहने लगी रुको रुको, ऐसे नहीं महाराज। पहली बात ये है क्या कि हमें ये बताओ आप धन को बड़ा समझते हो या धनी को? मतलब ये है आप धन को बड़ा समझते हो धनी को? भगवान कहने लगे रानी तुमने तो वैसा सवाल कर दिया, हम कुछ कहने के भी लायक नहीं है। धन और धनी में एक मालिक और नौकर का रिश्ता होता है रानी। अब हम तो हार गए,
अब हम तुम्हारा ये सब कुछ लौटा रहे हैं। रानी, आप हमसे कोई वरदान मांग सकती हो। तो क्या जवाब दिया विंध्यावली ने महाराज बलि की पत्नी ने परीक्षित जी? कहने लगी, सुनिए प्रभु, वो भी हम तुमसे वरदान बिल्कुल नहीं। अगर मांगना चाहे तो हमारे पति मांग सकते हैं, हम बिल्कुल नहीं मांगेंगे। महाराज बलि कहने लगे, प्रभु अगर मांगना चाहे तो हमारी रानी मांग सकती है, हम भी नहीं मांग सकते हैं। तो रानी ने एक बात कही, सुनिए महाराज, भगवान नारायण से सुबह से तुम हमारे दरवाजे पर आयो, भिखारियों की तरह झोली फैलायो और हमसे भीख मांग रहे हो। तुम हमसे कह रहे हो कि हमें कुछ वरदान मांग लो, बिल्कुल नहीं। और क्या बोली वो पत्नी कि तुम सुबह से लेके शाम तक और द्वारे पर मचाओ दंगाए। महाराज, अरे तुम से मांगना में शरमाए। सुनिए प्रभु, तुम से मांगना में शरमाए। द्वारे पर खड़ो बिना मांगा, तुम से मांगना में शरमाए। कहने लगी रानी, सुबह से आयो, शाम हो गई है, भिखारियों की तरह झोली फैलायो और हमसे ही कह रहे वरदान मांग लो, बिल्कुल नहीं। सुनिए, तुम सुबह से लेके शाम तक द्वारे पर मचाओ दंगा है। प्रभु तुम से मांगना में शर्म लगे, द्वारे पे खड़ो भिख मांगाए। जवाब दिया, हम बिल्कुल नहीं। मांगना चाहे तो हमारे पति मांग सकते हैं, हम कुछ नहीं मांग सकती हूँ। बलि से पूछा, बलि कहने लगे, अगर मांगना चाहे तो हमारी रानी मांग सकती है, मैं नहीं। तो अंत में रानी कहने लगी, सुनिए प्रभु, अगर हमें वरदान देना चाहते हो तो ज्यादा कुछ नहीं, क्या हमें सिर्फ इतना वरदान दे दो, हमारे इस राज्य में जितने भी दरवाजे हैं और जिस दरवाजे पर मैं निगाह करूं, उस दरवाजे पर सिर्फ तुम्हारी ये मोहनी मूरत चाहिए। तुम्हारी सूरत के अलावा कोई और नहीं चाहिए मुझे। आप हमारे दरबार की पहरेदारी करो। भगवान फंस गए, कैद कर लिया बलि की पत्नी ने। अब बलि की पत्नी जिधर भी नजर घुमाती है, भगवान भाग करके वहीं जाते हैं। अब गेंद बन गए भगवान, इधर से उधर, इधर से उधर। इधर नारद ने देखा कि बाजी बा, जो दूसरे से वरदान देने वाले और आज खुद ही फंस गए। बीड़ा उठाया और बीड़ा उठा करके चले मैया लक्ष्मी के पास। कैसे?
लक्ष्मी मैया के पास जवाब दिया, मैया हमें ये बता भगवान नारायण कहाँ हैं? लक्ष्मी कहने लगी, नारद क्या बताएं, आज सुबह से न जाने कहाँ चले गए, अभी तक लौट करके नहीं आए। अरे भाग करके जाओ, नारद कहने लगे। कहाँ? राजा बलि के यहाँ। देखो राजा बलि के गेट की पहरेदारी कर रहे हैं, कहीं इधर जा रहे हैं, कहीं उधर जा रहे हैं। भागी लक्ष्मी माँ, और जब बलि के दरवाजे पर पहुंची तो एक प्रमाण ये मिलता परीक्षित महाराज, जब भगवान विष्णु वहां कैद थे तो लक्ष्मी माँ बलि की बहन बन करके गई थी। जब इनके राखी बांधी थी तब अपने पति को छुड़ाया था। एक प्रमाण तो ये। तो इधर जब बलि राखी बांधी तब तक बलि की पत्नी आ गई। जवाब दिया, कौन है आप? जवाब दिया, हम इनकी पत्नी हैं, इनको ले जा रहे हैं। क्यों? अब तक तुम नहीं आई? जब हमारे पिया का नंबर आया, जब उनकी पीठ नपने के लिए जा रहे तब तुम नहीं आई, न तुम्हारी सूरत देखी, और जब तुम्हारे पति का नंबर आया भागती हुई चली आई। दोनों हाथ जोड़े, जवाब दिया, कुछ भी सही, हमारे पति को यहाँ से छोड़ दो। तो बलि के राखी बांधी तब अपने पति को छुड़ाया था लक्ष्मी माँ ने। अंत में भगवान वहां का राजा बनाया बलि को, और स्वयं वहां से चले आते हैं। बोलिए भगवान नारायण की। अब एक लाइन का भजन, और यहाँ से बहुत सुंदर प्रसंग है, किस तरह से महाराज नहुस के पुत्र यति इनका विवाह